Hello बच्चों, let's read this question. Select the mismatched pair out of the following. पहला है radial vascular bundle xylem and phloem on different radii. B. Bicollateral vascular bundle phloem present on both sides of xylem. C. Amphivasal vascular bundle phloem surrounds xylem. या D. Conjoint vascular bundle xylem and phloem on same radii. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल्स को समझना। यदि हम पहला ऑप्शन कंसिडर करें रेडियल वैस्कुलर बंडल, ये तो हमें ज्यादातर रूट्स में देखने को मिलता है। यदि मैं ये एक स्टील रीजन मानूं तो रूट्स में कुछ ऐसा नजारा दिखता है हमको। ब्लू में है जाइलम और ग्रीन में है फ्लूएम। ये सब है जाइलम ब्लू में, और ग्रीन कलर में बाहर की ओर फ्लोएम। हम सभी को पता है कि एक सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस होता है। यदि आप इस पर्टिकुलर सर्कल को कंसिडर करें, यदि मैं इसे सेंटर मानूं, तो आप देखिए कि ये कुछ रेडियाई में ड्रॉ कर रहा हूं येलो कलर में। आप देख सकते हैं कि जाइलम और फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई। यदि ये एक रेडियाई है तो इसमें जाइलम है एक्स, ये दूसरा रेडियाई है इसमें फ्लोएम है। तो सबसे जो कॉन्स्पिशियस या कॉन्स्पिकुअस डिफरेंस है वो है जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडियाई। यदि हम दूसरा टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल कंसिडर करें बाइकोलैटरल, बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल का मतलब है, पहले कोलैटरल वैस्कुलर बंडल समझते हैं। जो कोलैटरल वैस्कुलर बंडल है उसका मतलब है कि जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन वन साइड। यदि हम ये जाइलम माने तो फ्लोएम यहाँ पर है। जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन वन साइड, इन दिस केस इट इज द आउटर साइड। यदि हम बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल की बात करें तो इसी का डबल करना है, मतलब जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन टू साइड्स। यहाँ पर फ्लोएम, फिर जाइलम और फिर फ्लोएम। यदि आप देखें तो कोलैटरल में जाइलम इज सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑन वन साइड ओनली। यदि ये जाइलम है तो एक ही साइड में फ्लोएम दिखता है। और सेकंड केस में यदि ये जाइलम है, आप देख सकते हैं कि फ्लोएम दोनों ओर है, इसलिए हम इसको बाइकोलैटरल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन को देखें, एम्फीवेसल। एक एम्फीवेसल टाइप का वैस्कुलर बंडल होता है और दूसरा होता है एम्फीक्राइबल। चलिए एम्फीवेसल देखते हैं। एम्फीवेसल का मतलब होता है फ्लोएम इज सराउंडेड बाय जाइलम कंप्लीटली। आप देख सकते हैं कि फ्लोएम बीच में है और उसके चारों ओर जाइलम है। वहीं पर अगर हम एम्फीक्राइबल की बात करें तो उसका मतलब है जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम कंप्लीटली। आप देख सकते हैं कि यहाँ एम्फीक्राइबल में बीच में जाइलम है और उसके चारों ओर फ्लोएम है। और यदि हम चौथा ऑप्शन की बात करें, कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल का मतलब है जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट टुगेदर। यदि हम इसे एक स्टील रीजन माने, कुछ इस तरह, और ये कुछ वैस्कुलर बंडल्स ड्रॉ कर रहा हूं मैं। यूजुअली ये स्टेम में दिखता है। जो ब्लू में है वो जाइलम है और जो ग्रीन कलर में है वो फ्लोएम होगा। यहाँ पर हमें फ्लोएम दिखेगा बाहर की ओर। अभी मैं रेड कलर से इस सर्कल के कुछ रेडियाई ड्रॉ करूंगा।
आप एक चीज क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो एक ही रेडिया में लाई करते हैं, सेम रेडिया में। यदि आप रेडियल टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल की बात करें तो आप देख रहे थे कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो डिफरेंट रेडियाई में लाई करते हैं। इन दोनों में फर्क ध्यान से समझिए। जो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल है उसमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट ऑन सेम रेडियाई। तो चलिए ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। ए ऑप्शन है रेडियल वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम ऑन डिफरेंट रेडियाई, बिल्कुल सही बात है। आप ये देख सकते हैं कि जो जाइलम है और जो जाइलम है यहाँ पर और जो फ्लोएम है वो डिफरेंट रेडियाई में लाई करते हैं। यदि हम बी की बात करें, बाइकोलैटरल वैस्कुलर बंडल फ्लोएम प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ जाइलम, ये भी बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पर देखा है कि जो जाइलम है वो दोनों साइड में सराउंडेड है फ्लोएम से। यदि हम तीसरी ऑप्शन की बात करें, एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंड जाइलम, ये गलत है क्योंकि हमने अभी अभी देखा एम्फीवेसल में जाइलम सराउंड्स फ्लोएम है, यहाँ पर बिल्कुल ऑपोजिट लिखा गया है। ये एक्चुअली एम्फीक्राइबल होना चाहिए, फिर सही होता है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। डी है कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम ऑन सेम रेडिया है। यहाँ पर हमने देखा कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो सेम रेडिया में लाई करते हैं, तो डी ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन में हमें मिसमैच्ड पूछा है, इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, एम्फीवेसल वैस्कुलर बंडल फ्लोएम सराउंड्स जाइलम, ये गलत है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।